जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। चलिए देख लेते हैं मार्केट ने किस तरीके से काम किया और हमने क्या डिस्कस किया था। हमने ये डिस्कस किया था कि मैं अभी भी निफ्टी को थोड़ा पॉजिटिव टेरिटरी में देख रहा हूं। डेली चार्ट की जो एनालिसिस की थी हमने फ्राइडे को, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि निफ्टी को अभी भी हम पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ देख रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी को अभी भी मैं निगेटिव टेरिटरी में ही मानूंगा। चाहे भले ही मार्केट कितना भी ऊपर निकल जाए, लेकिन मैं जो ट्रेड करूंगा वो नीचे की तरफ ही ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। इस तरीके का हमने एनालिसिस किया था। तो मार्केट ने क्या किया, अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो लगभग जहां खुला था मार्केट वहीं पर लगभग क्लोज हुआ। थोड़ा बहुत नीचे गया और थोड़ा बहुत नीचे जाकर के थोड़ा ऊपर आके बाद में ऊपर भी गया, लेकिन वहाँ से भी रिजेक्शन खाई और मार्केट कुल मिला के उसी जगह पे रुक गया जहाँ पे मार्केट को मतलब कुल मिला के अगर समझने की कोशिश करें तो मार्केट जो है किसी भी एक रेंज में एक तरफ ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो उसकी वजह क्या है? वजह ये है तो ना तो हमारे लिए कोई अपसाइड का ट्रिगर है ताकि हम मार्केट ऊपर जाए, और ना ही हमारे पास कोई एक डाउन साइड का ट्रिगर है जिससे मार्केट हमारा नीचे की तरफ जाए और नीचे की तरफ हमें एक अच्छा फॉल दे सके। होता क्या है, जब ऐसी सिचुएशन होती हैं जो ग्लोबली इम्पैक्ट मार्केट पर डालता है, जो ग्लोबल सिचुएशंस होती हैं, वो इसी तरीके से हमें उन्हें समझना चाहिए और इसी तरीके से हमें उनके आधार पर मार्केट में काम करना चाहिए। क्या होती है सिचुएशन? सिचुएशन ये है कि जब तक कोई डिसाइडिंग फैक्टर कहीं पर भी नहीं आता है, मार्केट मूव नहीं करता है। लेकिन जब एक बार डिसाइड हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि मार्केट आपको एक तरफा मूव दे देगा, चाहे वो अपसाइड दे चाहे वो डाउन साइड दे। तो इस तरीके से मूव जो है मार्केट दे देता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें जो ध्यान देना है वो ये है कि जब मार्केट इधर रैंडम बिहेव कर रहा है, रैंडमली जब यहीं पे खड़ा है या कुछ थोड़ा ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ऐसे में क्या होता है, जो ऑप्शन बायर्स हैं उनके क्या होता है, स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं। जब वो ऊपर की पोजीशन में जाएंगे तो ऊपर से उनके स्टॉप लॉस हंट कर लिए जाएंगे, और जब नीचे से जाएंगे तो नीचे की तरफ उनके स्टॉप लॉस हंट कर लिए जाएंगे। तो हमें क्या करना होता है, उस दौरान जितना भी या तो आप क्वांटिटी को बहुत कम कर दीजिए, आप क्वांटिटी को डिक्रीज करके अराउंड 20% पे ले आइए। यानी कि मैं ट्रेड लूँगा, लेकिन अगर मेरी ट्रेड, क्योंकि ज़्यादातर जब आप एक कंडेंस्ड मार्केट में और जो एक क्या बोलते हैं उसको, कि एक लिमिटेड दायरे में जब तक मार्केट चल रहा है तब तक हमें क्या करना चाहिए, अपनी पोजीशन को रिड्यूस करके रखना चाहिए, ताकि जब ये मार्केट हमें बड़ा मूव देने की कोशिश कर रहा है किसी भी तरफ, तो हमारे पास एटलीस्ट वी शुड हैव द कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड टू ट्रेड। इफ वी लॉस दिस, अब हमने इम्पैक्ट क्या डाल दिया, मान लो हम ट्रेड कर रहे हैं और लेकिन हमने अपने कैपिटल पे ही डेंट मार लिया, हमने कैपिटल खत्म कर दी। इधर ऊपर गए, यहाँ पे ट्रेड किया, उधर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, इधर किया उधर हो गया, इधर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। हमने क्या किया, जो हमारी यहाँ पर 100% कैपिटल होनी चाहिए थी उसको हमने धीरे धीरे 20% के स्टॉप लॉस देके 5 दिन में हमने अपनी 100% जो कैपिटल थी उसको ड्रॉ डाउन कर लिया। अब जब हमारे पास मूव आएगा तब हम पछताने के अलावा हमारे पास कुछ भी काम नहीं होगा। हम सिर्फ ये सोच रहे होंगे कि काश यार आज अगर एक लॉट के लिए भी मेरे पास अगर पैसे रहे होते तो मैं आज एक लॉट से ही 20 के 50 के इतने कमा लिया होता। तो ये रिग्रेट ना हो, इसलिए मैं हमेशा ये आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि इस रिग्रेट से बचने के लिए हमें डिसिप्लिन में हमेशा ट्रेड करना चाहिए, और हमें ये समझना चाहिए कि जब सही मूव आएगा उसके लिए हमें अपनी कैपिटल को बचा के रखना है हमेशा के लिए। तो ये थी सीख की बात। अब आगे चलते हैं और समझने की कोशिश कर लेते हैं 5 मिनट के चार्ज पे कि मार्केट किस तरीके से कामकाज कर रहा है और आगे हमें आने वाले भविष्य में किस तरीके से मार्केट हमें मूव दे सकता है। तो अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जैसे मैंने बताया कि अभी भी मैं उसको डाउन साइड में ही लेके चल रहा हूँ। तो ये अगर ट्रेंड लाइन को भी अगर समझने की कोशिश करें तो ये भी ट्रेंड लाइन अभी जो मार्केट की यहाँ से हाई से अगर देखेंगे तो ये लगभग लो साइड में ही दिखा रहा है। लेकिन एक और चीज़ ये है कि जहाँ पे ये मार्केट लो लगा देता है
उसको, मतलब आज की डेट की बात करूंगा, उसमें उस लो को, जो भी लो लगा उसको आज नीचे ब्रेक नहीं किया। तो पिछले 2 दिन से मार्केट जो है वो एक लगभग एक ट्रायंगल टाइप के पैटर्न में बंधा हुआ नजर आ रहा है। तो सिंपल सी चीज ये है कि जब भी मार्केट इधर से यहाँ से, अब जो भी ट्रेड हम करेंगे, एक तो ये आप डिसाइड कर लो, एक लाइन खींच के रख लो, ये मान लो ये, और इसको अगर और भी अगर प्रिसाइजली लेना चाहें तो लगभग 44,400, और नीचे का जो ट्रेड है वो मान लो 44,036, 44,050 मान लो। तो यानी कि अब जो हमारी ट्रेड है बैंक निफ्टी में, जो भी ट्रेड होगी वो या तो ये 44,400 का पॉइंट तोड़ दे ऊपर की ओर, और यहाँ पे निकल के कहीं खड़ा होगा तो हम ऊपर की ट्रेड लेंगे, या फिर ये मार्केट किसी न किसी तरीके से 44,000, लगभग 44,050 का ब्रेक कर दे नीचे को, और ब्रेक करके भी अगर सस्टेन करेगा इसके नीचे, फिर जब ब्रेक डाउन देगा तब हम क्या करेंगे, हम लगभग 200 से लेकर 250 पॉइंट तक का यहाँ पर मूव देख सकते हैं। हो सकता है देखिए 250 पॉइंट से ज़्यादा भी मूव आ जाए, लेकिन हमारे फर्स्ट टारगेट जो होंगे वो लगभग 200 से 250 पॉइंट के ही मैं लेके चल रहा हूँ। तो वो लगभग हमें लगभग लेके आएंगे 800 के आसपास तक के। इस जगह पे मैं आके अपनी फर्स्ट पोजीशन बुक करना चाहूँगा, बजाय उस ट्रेड में बैठे रहने के, क्योंकि हो सकता है कि जब ये मार्केट यहाँ नीचे आए उसके बाद लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दे और ये यहाँ पर एकदम से बाउंस दे दे करीब 100 से लेकर के 150 पॉइंट तक का। तो उसमें क्या होगा कि जो भी आपने प्रीमियम कमाया होगा वो लगभग आपको जीरो दिखाने लगेगा, और आपको यहाँ पर आप खड़े नहीं हो पाओगे, और फिर बाद में जब आप ऊपर की तरफ बैठ जाओगे या कुछ और गलती कर दोगे तो उसके बाद वापस मार्केट फिर इस लेवल को भी तोड़ के नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में। तो लेवल ये है कि इन दोनों के बीच में जब तक मार्केट खड़ी रहे हमें कोई ट्रेड नहीं करनी है, ये नो ट्रेडिंग जोन है हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद ये जिधर भी मूव करेगा और जिधर मूव करके अगर रुकेगा उधर की तरफ हम ट्रेड कर लेंगे, और हम लगभग 200 से 250 पॉइंट देख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये कल ये मार्केट ये ब्रेक कर देगा ऊपर या नीचे, हो सकता है कल भी मार्केट यहीं कहीं फंसा रहे, मतलब नीचे खुले तो ऊपर आ जाए फिर इस रेंज में आ जाए, या ऊपर खुले तो फिर इस रेंज में आ जाए फिर यहाँ फंस जाए। तो इसलिए पैसे को बचा के रखना है जब तक हमें अच्छा मूव दिखाई नहीं पड़ता तब तक, ठीक है। तो इस तरीके से हम मूव कैप्चर कर लेंगे बैंक निफ्टी में। अब चलिए देख लेते हैं कि निफ्टी किस तरीके से कामकाज कर रहा है। तो निफ्टी में भी लगभग सेम एनालिसिस है। निफ्टी में भी हो ये रहा है कि लगभग जो ऊपर वाला जो दायरा है उससे तो हम क्रॉस ही नहीं कर पा रहे हैं, और नीचे हम ज़्यादातर जगहों पे क्या हो रहा है, ये भी लगभग एक ट्रायंगल टाइप का एक पैटर्न यहाँ पर बन रहा है ऐसा, और ऐसा ही सेम ये है जो ऊपर से यहाँ पे आ रहा है। एक बार के लिए जरूर थोड़ा सा इधर ऊपर निकल गया था, लेकिन लगभग अगर हम ठीक से देखने की कोशिश करें तो लगभग 3 दिन से मार्केट एक ट्रायंगल पैटर्न के रूप में चल रहा है। तो निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सा ट्रेड है निफ्टी में। जैसे ही इस ट्रायंगल पैटर्न को यहाँ पे कहीं पे अगर ये ऊपर तोड़ता है तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20 पॉइंट का एसएल लगा के और हम अपसाइड मूव के लिए बैठ सकते हैं, और मैक्सिमम जो टारगेट है 120 से लेकर के 130 पॉइंट तक का हम देख सकते हैं। सेम चीज जैसे ही ये ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे अगर खुलता है और खुल के किसी भी टाइम पे इसको ब्रेक कर देता है, सिर्फ 20 पॉइंट का एसएल लगा के स्पॉट पे 20 पॉइंट का एसएल लगा के, और हम नीचे जो टारगेट है वो लगभग हमारे 19,640 के आसपास तक का हम जो गिरावट है वो देख सकते हैं, जैसे ही इसको इस बार ये ब्रेक करेगा तब, ठीक है। इस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो बहुत सिंपल सा एनालिसिस है। सिंपल चीज़ जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो ये है, अपनी जो कैपिटल है उस पर आपको डेंट नहीं मारना है, उसके लिए वेट करना है कि जो बेहतर सिचुएशन जब आएगी तब हम ट्रेड करेंगे, तब तक के लिए हम अपना पैसा बचा के रखेंगे। तो इस तरीके से हम मार्केट में कल ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप रेगुलर देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, ताकि जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपके समझ में आए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कृपया करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।